पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। होली भारत में एक बहुत लोकप्रिय त्योहार है, खासकर उत्तरी क्षेत्र में। इस त्योहार को मनाने के पीछे की लोक कथाएं हर तरफ एक ही हैं। होली को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक माना जाता है और ये देश के लगभग हर हिस्से में मनाया जाता है। इसे कभी कभी प्यार का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन लोग एक दूसरे के प्रति सभी तरह की नाराजगी और सभी प्रकार की बुरी भावनाओं को भूलकर एक हो जाते हैं। महान भारतीय त्योहार एक दिन और एक रात तक चलता है, जो पूर्णिमा की शाम या फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। ये त्योहार की पहली शाम को होलिका दहन या छोटी होली के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन को होली कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। रंगों की जीवंतता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता लाती है और रंगों का त्योहार होली वास्तव में आनंदित करने वाला दिन है। होली एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो भारत के हर हिस्से में अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले अलाव जलाकर अनुष्ठान शुरू होता है और ये प्रक्रिया बुरे पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के दिन लोग अपने दोस्तों और परिवारों के साथ रंगों से खेलते हैं और शाम को वे अबीर के साथ अपने करीबी लोगों के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव भगवान कृष्ण के जन्म और बचपन से जुड़े स्थानों के रूप में कहीं भी इसे इतने आकर्षण और उत्साह के साथ नहीं मनाया जाता है। बरसाना में होली को लठमार होली कहा जाता है। इधर बरसाना की महिलाएं नंदगांव के पुरुषों के साथ होली खेलने के लिए आती हैं तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं बदकिस्मत बंदियों को घसीटती हैं, पीटती हैं, उन्हें महिला पोशाक पहनाती हैं, फिर भी सब होली की भावना में मगन रहते हैं। हरियाणा की महिलाओं, विशेष रूप से भाभियों को भी उस दिन एक ऊपरी हाथ मिलता है, क्योंकि उन्हें अपने देवरों को पीटने और उन पर की गई सभी शरारतों का मीठा बदला लेने के लिए एक सामाजिक स्वीकृति मिलती है। इस प्रतिशोधी परंपरा को दुलंडी होली कहा जाता है। होली की सबसे सुखद परंपरा बेशक रंगों के खेल के अलावा घड़े को तोड़ने की परंपरा है। यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सड़कों पर झाज का एक बर्तन ऊंचा लटका दिया जाता है। पुरुष एक विशाल मानव पिरामिड बनाते हैं और शीर्ष पर एक अपने सिर से बर्तन को तोड़ता है। ये सब जबकि महिलाएं होली लोकगीत गाती रहती हैं और बाल्टी पानी फेंकती रहती हैं। परंपरा की जड़ें भगवान कृष्ण के शरारती स्वभाव में है, जो मक्खन के इतने शौकीन थे कि वो इसे गांव के हर सुलभ घर से चुरा लेते थे। युवा कृष्ण से मक्खन छुपाने के लिए महिलाएं उसे ऊंचा लटकाती थी। बंगाल राज्य में होली सबसे गरिमापूर्ण तरीके से मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में होली को बसंत उत्सव या वसंत महोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा की स्थापना की। छात्र परिसर को जटिल रंगोली से सजाते हैं और सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं। पारंपरिक पोशाक में युवा लड़के और लड़कियां गुरुदेव द्वारा रचित गीत गाते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाले दर्शकों के लिए एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बंगाल के अन्य हिस्सों में होली को डोल यात्रा के रूप में मनाया जाता है। वहां राधा और कृष्ण की मूर्तियों को एक सजी हुई पालकी पर रखा जाता है और एक जुलूस में निकाला जाता है। सिखों के लिए होली उनकी शारीरिक शक्ति और सैन्य कौशल के प्रदर्शन के लिए बुलाती है, क्योंकि वे होली के एक दिन बाद अनंतपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। परंपरा सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा शुरू की गई थी और इसे धार्मिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर पूर्व में मणिपुरी लगातार 6 दिनों तक रंगीन तरीके से त्योहार मनाते हैं। इधर मणिपुर का सदियों पुराना योसांग उत्सव 18वीं शताब्दी में वैष्णववाद की शुरुआत के साथ होली के साथ समाहित हो गया। यहाँ त्योहार का मुख्य आकर्षण एक विशेष मणिपुरी नृत्य है, जिसे थबल चौगम्बा कहा जाता है। वैसे तो और भी कई तरीके हैं जिनसे होली मनाई जाती है। अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर और अलग अलग गांव होली खेलने की अपनी अनूठी और नई शैली लेकर आए हैं। उन सभी का एक ही स्थान पर वर्णन करना संभव नहीं हो सकता है। हालांकि जो बात ध्यान देने योग्य है वे ये है कि होली की भावना पूरे समय एक समान रहती है। ये त्योहार है जो भाईचारे की भावना पैदा करता है और लोगों को करीब लाता है, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है।
हालांकि जो बात होली की भावना को बढ़ाती है वह है नशीले भांग के सेवन की परंपरा। इसे आमतौर पर ठंडाई के साथ या पकौड़े के रूप में खाया जाता है। लोग इसे चखते हैं और त्योहार का पूरा आनंद लेते हैं। अन्य होली व्यंजनों में गुजिया, मठरी, मालपुआ, पूरनपोली, दही बड़ा आदि शामिल हैं। रंगों के उन्मादी खेल के बाद लोग उन्हें तराशना पसंद करते हैं। रंगों की बरसा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणों, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार। पंजाब टुडे की टीम से आप सबको मुबारक हो होली का त्योहार।